हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पहले फाउंडर देखेंगे, स्टेट का फाउंडर कौन कौन सा, स्टेट का फाउंडर कौन है, कौन कौन सा बैटल कब हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, कौन सा ट्रीटी साइन हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये फाउंडर बहुत जरूरी है। उससे पहले देख लेते हैं चैप्टर, देखिए इमरजेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब क्वेश्चन जितना भी है ना, यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और मैं द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इस सब चैप्टर से। फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सबसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। फैक्ट के दम पे ही सिर्फ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ही आएगा। तो पहले हम लोग को यहाँ पे फाउंडर देखते हैं। ये टेबल जो देखिए, ये जो टेबल है ना, ये टेबल दोनों याद करके रखिए, यहाँ से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फाउंडर देख लेते हैं, जो रीजनल स्टेट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बंगाल। ठीक है, बंगाल का फाउंडर कौन था? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, 1920 तक इसका ट्रेनर था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान इंडिपेंडेंट किंग था, बंगाल का पहला इंडिपेंडेंट किंग था मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद का फाउंडर निजामुल मुल्क और चिंग्लिज खान। ठीक है, निजामुल मुल्क असफ जहाँ याद करके रखिएगा। ठीक है, निजामुल मुल्क और चिंग्लिज खान दोनों में से याद करके रखिएगा। एक दूसरा नाम है चिंग्लिज खान। ठीक है, निजामुल मुल्क 1724। ठीक है, उसके बाद देखिए भरतपुर का चूड़ामन एंड बादाम सिंह। भरतपुर का चूड़ामन बादाम सिंह, ये स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा। ये देखिएगा, टेबल के फॉर्मेट में बहुत सारा बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका बुक में बहुत लेंथी लिखा हुआ है। चूड़ामन बादाम सिंह भरतपुर का। कर्नाटक का देखिए जुल्फिकर खान। ठीक है, जुल्फिकर खान फर्स्ट नवाब सादतुल्ला खान। ठीक है, यूपीएससी देखिएगा, ये डायरेक्ट फाउंडर पूछ सकता है या फिर देगा कि देखिए 2-3 स्टेट दे देगा और यहाँ से इधर से ये रूलर उठा के दे दिया, इधर से ये रूलर उठा के दे दिया, तो बोल रहा है कि रूलर रिलेटेड टू। ठीक है, कौन सा रूलर किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट में यूपीएससी पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। कर्नाटक का जुल्फिकर खान, अवध का देखिए सादत खान। ठीक है, अवध का शहादत खान। ठीक है, हैदराबाद का सादतुल्ला खान। यहाँ पे कर्नाटक का सादतुल्ला खान। ठीक है, अवध का शहादत खान, कर्नाटक का सादतुल्ला खान। ठीक है, ये देखिए यूपीएससी यही दो फैक्ट में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। देखिए अवध में है सादत खान। ठीक है, और कर्नाटक में है सादतुल्ला खान। ठीक है, फर्स्ट नवाब सादतुल्ला खान। रिलेटेड पूछेगा तो ये दोनों कंफ्यूज करेगा ही। फाउंडर पूछेगा तो सादत खान सादतुल्ला खान में कंफ्यूज हो गईएगा ही। ठीक है, अवध सादत खान। ठीक है, जयपुर में राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, रोहिला। ठीक है, रोहिला का देखिए मोहम्मद अली खान और मोहम्मद बंगेश। ठीक है, मैसूर का हैदर अली। मैसूर का सब हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, ये सब है। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने ही लड़ा था 3 बैटल। ठीक, 3 बैटल जो है हैदर अली लड़ा था, तो थर्ड बैटल मैसूर का हुआ था ना, उसमें हैदर अली की मौत हो गई थी, तो टीपू सुल्तान ने लड़ा था। ठीक है, टीपू सुल्तान का रिलेशन बहुत दूर तक था, फ्रांस तक था। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं बंगाल का मुर्शिद कुली खान, हैदराबाद का निजामुल मुल्क असफ जहाँ, भरतपुर का चूड़ामन बादाम सिंह, कर्नाटक का जुल्फिकर खान फर्स्ट नवाब सादतुल्ला खान, अवध का सादत खान। ठीक है, बुरहानुल मुल्क। ठीक है, सादत खान और बुरहानुल मुल्क दोनों याद करके रखिएगा। जयपुर का सवाई जय सिंह, रोहिला का मोहम्मद अली खान। ठीक है, मोहम्मद बंगास। उसके बाद मैसूर का हैदर अली। उसके बाद देखिए कुछ इंसिडेंट है यहाँ पे लिख के रखिएगा। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? 1756 में। ये किससे रिलेटेड है? ये बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है। क्यों ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होता है जानते हैं? देखिए, जो सिराजुद्दौला था ना, बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था, इसके बाद अनवरुद्दीन, उसके बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का 1556 में 56 में जब संतावन 1500 नहीं 1757, सॉरी 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, देखिए रॉबर्ट क्लाइव इंस्ट्रूमेंटल इन द लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव इंस्ट्रूमेंटल इन लाइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन दे डिफीटेड सिराजुद्दौला। ठीक है, इन द बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हुआ है ना, बैटल ऑफ प्लासी का रीजन ही है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ जानते हैं? जो सिराजुद्दौला है, देखिए फ्रेंच है,
इंडिया में 2 पावर है, एक है फ्रेंच, एक है ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश देखिए, ब्रिटिश भी और फ्रेंच भी दोनों ना, मतलब वेस्ट बंगाल में देखिएगा एक कोलकाता नहीं, नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, पलासी वाली जगह में। तो वो लोग ना अपना बाउंड्री घेर रहे हैं, मतलब फोर्टिफाई कर रहे हैं, इलाका को घेर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला उन लोगों को बोल रहा है कि मना कर रहा है कि आप मेरे जगह पे फोर्टिफिकेशन मत कीजिए, ठीक है, मतलब घेरा मत बनाइए, बाउंड्री न दीजिए, बाउंड्री पकड़ लीजिए, ठीक है। बाउंड्री या फिर मजबूत करने की कोई चीज़ कर रहे थे, तो मना कर रहा था सिराजुद्दौला, दोनों को मना कर रहा था, ठीक है। तो फ्रेंच वाले जो हैं उन्होंने तो रोक दिया, ठीक है, फ्रेंच वालों ने रोक दिया। लेकिन ब्रिटिश जो थे वो बहुत घटिया था, जैसे बोले कि क्या कर लेगा। तो ब्रिटिश वाले नहीं माने, ब्रिटिश कंटिन्यू टू फोर्टिफाई, ठीक है, वो कंटिन्यू ही थे। तो सिराजुद्दौला ने अपने टीम को ले जाकर ब्रिटिश के एक जगह पे अटैक कर दिया कलकत्ता में, ठीक है। वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे एक छोटा सा घर था, ठीक है, इतना छोटा सा घर था, उसमें 126 से 27 लोग जो है को बंद कर दिया, ठीक है। उसमें से आधा से ज़्यादा मर गए थे, उसी को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। तो ब्रिटिश के उतने लोग मरे हैं, 123 से 24 लोग मरे हैं, तो ब्रिटिश तो शांत रहेंगे नहीं, इसीलिए उसने सिराजुद्दौला से एक युद्ध किया, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में देखिए मीर जाफर जो था ब्रिटिश का, एक बंगाल का सिराजुद्दौला का जो था वो सेनापति था, ठीक है। तो ऐसा कोई कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो था वो हुआ ही नहीं था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में मीर जाफर जो था ब्रिटिश के साथ आ गया, तो बिना बिना लड़ाई किए ही हुए ब्रिटिश जो थे वो पूरा बंगाल को हड़प लिए, ठीक है। ऐसा सच में हुआ था, मीर जाफर जो था वो गद्दार था, तो सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को ब्रिटिश ने उसको नवाब बना दिया। फिर मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को नवाब बनाया, कितना 1760 में, ठीक है। 1757 में मीर जाफर बना, 60 में फिर इसको हटाकर मीर कासिम को बनाया, ठीक। फिर तो 1773 में इसको हटाकर फिर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को बना दिया गया, ठीक है। कठपुतली नवाज था कि नवाब था, मीर जाफर ने कहा था कि ब्रिटिश ने कहा कि मैं तुमको नवाब बनाऊंगा, मुझे इतना पैसा है, इतना ये चाहिए, जमीन का रेवेन्यू कलेक्शन का राइट चाहिए, तो वो सब मीर जाफर ने कहा कि हाँ दे दूंगा मैं, ठीक है। मैंने जितना कहानी था उससे रिलेटेड मैंने बता दिया, कहानी आपको नहीं पढ़ना है, यही चीज फैक्ट जो पढ़ना है, फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सब वहाँ पे करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, कब हुआ था? 1757 में। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ईस्वी में, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ईस्वी में, ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए मैं बैटल ऑफ बक्सर का कहानी बता रहा हूँ आपको, पहले फैक्ट ये पढ़ लूँ जितना फैक्ट है ऊपर वाला। देखिए लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट बाय द मुगल एम्पायर, मुर्शिद कुली खान लास्ट गवर्नर था, ठीक है। गवर्नर जो लाभ था उसमें पहला इंडिपेंडेंट किंगडम कौन फाउंडर कौन था? मुर्शिद कुली खान बंगाल का, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ट्रांसफर हिज कैपिटल टू ढाका टू मुर्शिदाबाद, ठीक है। मुर्शिदाबाद से ढाका मुर्शिदाबाद से ढाका इसने ट्रांसफर किया मुर्शिद कुली खान, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल कैप्चर द इंग्लिश विथ हनी बी, ठीक। किसने हनी बी से कंपेयर किया था? अनवरुद्दीन बंगाल का नवाब था, ठीक। मुर्शिद कुली खान के बाद अनवरुद्दीन आया था, ठीक है। उसके बाद आया था सिराजुद्दौला। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द टीजर ऑफ विच नवाब डिड द इवेंट ऑफ ब्लैक होल हैपन, ठीक है। सिराजुद्दौला के टाइम पे मैंने कहा था सिराजुद्दौला ही के टाइम पे ही 146 आदमी को एक 146 लोग को उसने बंद करके रखा था, ठीक है, जिसमें से 123 मर गए थे। तो इसीलिए ब्रिटिश गुस्से में आकर पलासी हुआ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव फाउंडेशन किसने डाला था? रॉबर्ट क्लाइव ने ही, ब्रिटिश फाउंडेशन इन इंडिया, ठीक है। कमांडर ऑफ बंगाल कौन था? सिराजुद्दौला का कमांडर कौन था? मिर्जा जाफर था। पहले ही मैंने जितना मैंने बात बोला उसी में ये सब क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, आलमगीर टू लेटर मुगल का देखिएगा तो मैंने ये एक टॉपिक कराया है, ये जो क्वेश्चन आया है ये लेटर मुगल में मैंने एक मतलब रूलर के साथ ही उसके रिलेटेड ऐसे ऐसे करके फैक्ट मैंने लिख दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर देखिए आप। नवाब बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर को नवाब बनाया, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 से देखिए 60 तक ये मीर जाफर था, ठीक है। फिर मीर जाफर ब्रिटिश थे वो बहुत सारा डिमांड कर रहे थे, उसको डिमांड को नहीं माना मीर जाफर, तो मीर जाफर को कठपुतली नवाजे थे,
मीर जाफर को हटा दिया, बोले तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मेरा बात नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो उसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। ठीक है, मीर कासिम भी 3 साल तक नवाब था। ठीक है, 63 तक, 63 तक। फिर मिर्जा कासिम था, मीर कासिम भी नाकुर नुकुर करने लगा कि मुझे ये नहीं देना। शुरू में तो बनने टाइम बोल रहा था कि हाँ मैं ये दूंगा, लेकिन ब्रिटिश का जो डिमांड था उसको पूरा नहीं किया, तो मीर कासिम को फिर से हटाकर फिर मीर जाफर को बनाया। और मीर कासिम तो शांत रहने वाला नहीं है। मीर कासिम जो था वो गया बहादुर शाह जफर के पास। ठीक है, अवध के रूलर के पास। ठीक है, और के रूलर के पास जाकर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उसके बाद ही तीनों लोगों ने मिलकर एक जंग किया जिसी को बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर एक जगह है बिहार में। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही सब लिखा है। नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर रिमूविंग द मीर जाफर। ठीक है, 60 में। पहले ही कहा था मीर कासिम, मैंने जितना बात बोला है उसी में सब जो है। देखिए, कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, नवाब ऑफ अवध का नवाब मीर कासिम और शाह आलम टू तीनों मिलकर इंग्लिश फोर्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया। ठीक है, हेक्टर मुनरो मेजर था उस टाइम ब्रिटिश का। ठीक है, बक्सर। ठीक है, 64 में हुआ। द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस बैटल इज ले द फैक्ट दैट not only the Nawab of Bengal but also the Mughal Emperor in India was डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, बंगाल का नवाब ही नहीं, मुगल एम्पायर को भी इस बैटल में ब्रिटिश ने हरा दिया था। ठीक है, 64 में बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, यही फाउंडेशन है ब्रिटिश रूल का। ठीक है, पलासी फाउंडेशन है, इसमें रेवेन्यू राइट मिल गया। ठीक है, इस तीन चीजें, तीन, ये देखिए ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना, इसी में ये 3 ट्रीटी हुआ था। ये देखिए अलीनगर है ना, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, 2 ट्रीटी हुआ था। एक ट्रीटी में अवध के नवाब से अवध के नवाब से पैसा लिया। ठीक है, मीर कासिम को हटा दिया गया। उसके बाद शाह आलम को पेंशन दे दिया और शाह आलम का जितना भी रेवेन्यू राइट था वो बंगाल से ले लिया। उसके बाद देखिए ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर मेजर हेक्टर मुनरो था। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम था। रॉबर्ट क्लाइव कंक्लूड 2 इम्पोर्टेंट ट्रीटी। ठीक है, इलाहाबाद 65 में। ठीक है, नवाब ऑफ अवध एंड अदर मुगल एम्पायर शाह आलम टू से। ठीक है, मीर कासिम to dethrone Nawab of Bengal spent the rest of the life and his abject missionary, the homeless and wanderer, and died unknown in 1777। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखिए 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। ठीक है, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी राइट मिल गया। ठीक है, गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, ब्रिटिश गवर्नर। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल ड्यूरिंग द रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फंड इस्टेब्लिश किया उसी टाइम जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसी ने डुअल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश किया। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट मतलब क्या कि रूलर जो है वो ब्रिटिश रहेंगे, लेकिन उसके बाद रियल फंड हेड कौन रहेंगे, है कंट्रोल कौन करेंगे, ब्रिटिश करेंगे। जैसे राजा वो रहेगा, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ से ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा है। सब सिर्फ नाम का यहाँ पे राजा है, ब्रिटिश अभी भी वैसे ही है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हो रहता है, प्रेसिडेंट सिर्फ दिखाने के लिए, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सब पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ पे होता है, प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है वही होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पे देखिए ये इमरजेंसी लेकर जितना भी फैक्ट है, डिटेल है, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको मुंह से बता दिया है। वो 2-3 बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, प्लासी क्यों हुआ, उसका नतीजा क्या निकला। ठीक है, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुआ, ये सिर्फ फैक्ट याद करके रखिएगा। इतना इतना प्री के लिए इतना याद करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये सब कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, और या फिर जो मैंने बताया उसको सुन लीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।